नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू चिटचैट वेव्स। आज हमारे साथ है शैलेश जैन, जो है बैकएंड डेवलपर। सो वेलकम शैलेश। या हाय पंकज। हाय, हाउ आर यू? बस बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कैसा फील हो रहा है? मेरा पहला पॉडकास्ट है। मतलब मेरा भी पहला ही है तो सही है मतलब। ठीक है। तो आप अपने बारे में बताओ कि आपने डिप्लोमा किया था, फिर डिग्री किया था कि साइंस किया था, आप बताओ। हाँ, तो बेसिकली मैंने मतलब 10th के बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया था और उसके बाद मैंने डिग्री की थी। और उसके बाद मतलब डिग्री बैचलर्स बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और उसके बाद हाँ, ठीक है। यही था। तो टेंथ के बाद बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, साइंस और डिप्लोमा। तो मतलब इफ डिप्लोमा इज बेस्ट, इफ यस तो वाई? मतलब डिप्लोमा को उस तरह से देख सकते हैं कि अगर 10th के बाद करियर ऑप्शंस आपने चूज कर लिए कि मतलब आपको यही करना है। 11th 12th ऐसा है कि अगर आपको अभी तक डिसाइडेड नहीं है करियर तो वो 11th 12th वाइज जा सकते हो। बट अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करनी है या फिर मुझे मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में ही जाना है तो डिप्लोमा इज बेस्ट, बिकॉज आप वहाँ से मतलब 10th के बाद से ही आप अपना करियर का मतलब जो वो स्टेप है वो ले सकते ओके। तो हो। यस। लाइक डिप्लोमा में आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन सा था तभी? मतलब मैंने सी से स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग में, तो मतलब मुझे जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी वो सी लैंग्वेज से ही बेस्ट लगी थी मुझे। तो मतलब मुझे तो वही लगती है बेस्ट, बट उसके बाद जावा आया। एंड जावा इज मतलब अनफॉरगेटेबल। तो मतलब जावा अब बेस्ट है बेसिकली। तो अभी, लेकिन आप उसके बाद इंटर्नशिप की और फिर जॉब की, तो आप उधर कौन सी लैंग्वेज पे काम करते थे बेसिकली? तो अभी मतलब मैंने इंटर्नशिप जब की थी वो जो मैंने लैंग्वेजेस सीखी थी उनसे सब अलग लैंग्वेज पे काम था। वो बेसिकली था रूबी ऑन रेल्स। एंड मैंने मतलब सीख लिया उसमें एज सच। लैंग्वेज बेसिकली मतलब बैरियर नहीं होता कभी भी किसी चीज़ का। हम्म। सिंटैक्चुअल मतलब सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं एंड बट कॉन्सेप्ट सिमिलर रहते हैं सारे। तो मतलब वो एज सच एक प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ मतलब सिंटैक्स को समझने में और उसमें टाइम लग सकता है, बट इट्स फाइन मतलब। तो अभी आ जाते हैं बेसिकली। तो आप फिर फ्रंट एंड डेवलपर हो कि बैक एंड डेवलपर हो? मैं एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मतलब मैं हेवी ऑन द बैक एंड साइड पे हूँ। मतलब 70% में लेट्स से बैक एंड करता हूँ एंड समटाइम्स 30% ऑफ द टाइम्स मे बी फ्रंट एंड करता हूँ, बट अब मतलब मोस्टली बैक एंड डेवलपमेंट ही करता हूँ। ओके। तो आप अपने इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा बेसिकली। ओके। हाँ, ठीक है। इंटर्नशिप से पहले मैं बता देता हूँ इंटर्नशिप मुझे लगी कैसे। तो बेसिकली मतलब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था एंड मेरा कॉलेज में जो था वो काफ़ी लीनियंट कॉलेज था। सो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं एक जगह पे इंटर्नशिप का इंटरव्यू दे दूँ। तो मेरा कॉलेज लीनियंट था तो उस वजह से मैंने इंटरव्यू दे दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गया था वहाँ पे। हम्म। एंड उसके बाद बेसिकली मतलब मैंने कॉलेज से लिखवा लिया था कि मैं 4 महीने इंटर्नशिप करूँगा। एंड कॉलेज ने अप्रूव कर दिया था एंड ये भी बोला था कि मतलब हमें भी आगे सिखा देना ओके। अगर जो भी सीख रहे हो तो ये काफ़ी मतलब मेरे लिए बहुत सही था। तो बेसिकली इंटर्नशिप में जब सिलेक्ट हुआ था तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। मतलब मैंने पहली बार किसी इसमें कॉर्पोरेट में मतलब कॉर्पोरेट नहीं बोल सकता हूँ बट स्टार्टअप ही था वो। बट हम्म। मतलब मैंने बेसिकली ऐसा वर्ल्ड जो करियर है मेरा उसके इसमें स्टेप रखा था। एंड लाइक उसमें काफ़ी कुछ सीखा मैंने। मतलब मैंने डेवलपमेंट्स सीखे, डिप्लॉयमेंट सीखे और मतलब क्या कैसे टीम के साथ कोलैबोरेट करना है वो सीखा। हम्म। एंड मतलब या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा। सबसे बड़ी चीज़ मैंने वहाँ पे जो सीखी थी वो ये था। एंड मतलब वो इंटर्नशिप फिर मैंने 1.5 ईयर्स तक कंटिन्यू रखी थी ओके। वहीं पे। मतलब फिर मैंने क्योंकि कोविड 19 आ गया था तो फिर कॉलेज भी घर से हो गया था एंड जॉब भी। तो वो बेसिकली मतलब फिर वो कंटिन्यू रही इंटर्नशिप एंड मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बेसिकली जब मैं इंटर्न था तभी मैंने ऑलमोस्ट मतलब एक प्रोडक्ट हैंडल कर लिया था।
हम्म। एंड वो प्रोडक्ट फिर मैं ही देख रहा था वहाँ पे। एंड मतलब उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप से थोड़ा टाइम खत्म होने से पहले मैंने वो मतलब बेसिकली दूसरे इंटर्न्स को मेंटर करके उनको हैंड ओवर कर दिया था। एंड मैं फिर दूसरे इस पे प्रोडक्ट स्टार्ट पे। कर दिया था प्रोडक्ट पे। ओके। तो जब भी आप एक फर्स्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे तो उसमें आपको लाइक चैलेंजेस आए होंगे, तो उसमें लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंज क्या होता है बेसिकली? मतलब मेरे लिए चैलेंजेस एज सच कुछ मतलब ये जो थे कि कोई मतलब जैसे मैंने फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मेरे को ऐसे बहुत मतलब वो था कि अच्छा ये कोड मेरे को सही नहीं लग रहा तो मैंने ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया। मैंने वैसे पूरा कोड बेस रिफैक्टर करके ऐसे पीआर रिव्यू लेके चला गया था मैं। और उसके बाद उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हम्म। हो, ये नहीं करना है अपने को। ओके। मतलब इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये नहीं पता है एंड ये सब। तो बेसिकली वो एक्साइटमेंट में मैंने काफी कुछ कर लिया था बट मतलब मैंने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे थे उस चीज के। तो हम्म। वो काफी मतलब लर्निंग एक पॉइंट ऑफ ये था कि यार मतलब सही है। वो बहुत टाइम बाद जाके जब मैं डेवलपमेंट करने लगा और मैं किसी को सेम चीज मैंने बोली है और मैंने देखा करते हुए तब मेरे को समझ आई कि अच्छा ये क्या कर रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके। और मतलब वो चीज मैंने काफी एक ऐसा मतलब वो थी। एंड चैलेंजेस एज सच मतलब आते हैं कम्युनिकेशन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उसमें दिक्कतें होती है बहुत सारी। बट मतलब वो धीरे धीरे आप टाइम के साथ मतलब आप अगर अडेप्टेबल रखते हो अपने आप को कि आप फेलियर्स या मतलब जो भी ऐसे इश्यूज है उनसे सीखते हो तो आप मतलब ग्रो कर लोगे। ओके। तो लाइक अभी कम्युनिकेशन की बात की आपने, तो लाइक कम्युनिकेशन तो हमेशा टू साइडेड होता है, तो आपको मतलब क्या फील हुआ था कि ऑपोजिट साइड वाले भी उतना रेस्पॉन्सिबल थे फॉर कम्युनिकेशन की नहीं, लाइक वैसा? मतलब ओके तो बेसिकली मतलब दोनों साइड होता है कम्युनिकेशन टू साइडेड ही होता है। हम्म। उसमें ये होता है कि अगर आप कम्युनिकेशन आपके सामने से नहीं आ रहा है तो आप इनिशिएट करते हो कि कम्युनिकेट करना चाहिए। बट ओके। मैंने मेरे केस में ये था कि मैंने सीखा था कि वो सामने से कम्युनिकेट करना है। मतलब ओके। मुझे वो सीखने मिला, मैं वो उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को सीखने मिला कि मतलब सामने वाला बंदा आपको सिखा रहा है कि कम्युनिकेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो वो चीज क्योंकि मेरे को सीखने मिली तो मैं आगे भी सिखाता हूँ। बट हो सकता है उस केस में मतलब बहुत लोगों को नहीं मिले वो चीज। वो यस। वो सामने वाला जो मतलब मैनेजर है आपका या जो भी वो है वो बेसिकली आपको ऐसे मतलब हो सकता है वो कम्युनिकेशन नहीं सिखा पाए। बट यस। आपको कम्युनिकेशन जो चीज है वो इतनी ज्यादा मतलब काम आती है ना क्योंकि आप फिर अगर वो वन साइडेड भी हो रहा है ना तो और अगर आप उसमें बहुत मतलब बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे हो तो आप मतलब वो कम्युनिकेशन को टू साइडेड में कन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली। यस। तो यही है। तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि आप इतने रिसोर्सेस यूज किए होंगे बेसिकली अभी इतने टाइम में, आपको ऑलमोस्ट 3.5 ईयर या 3 इयर्स का तो एक्सपीरियंस है। तो हाँ आपका कोई ऐसा सच फेवरेट रिसोर्स तो हो कोई, तो बताओ आप। मतलब रिसोर्स एज इन मैं वेबसाइट किसी एंड चीज के ऑल। लिए रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, लाइक फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो तो हर एक यूज करता है हाँ वैसा, हाँ हाँ। ऐसे कुछ और कोई ओके रिसोर्स? सो मतलब मैं तो जनरली मतलब किसी भी चीज का डॉक्स ही देखता हूँ। ओके। मतलब कोई भी अगर जैसे मैं रूबी ऑन रेल्स पे काम कर रहा था तो मतलब मैं उसका डॉक्स ही पढ़ता था। एंड अगर मतलब मैं दो ही मेजर रिसोर्स है, फर्स्ट इज द डॉक्स एंड उस पे अगर कुछ नहीं मिलता है तो स्टैक ओवरफ्लो ऑफ ओके। कोर्स। ठीक है। तो अभी थोड़ा चिल करते हैं, मतलब बेसिकली दोस्त बाकी लोग को नहीं पता कि आप मेरे फ्रेंड भी हो, तो आप वैसे वीकेंड पे क्या करते हो? मतलब मैं वीकेंड्स पे जनरली तो एक तो मतलब संडे को मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। ओके। और मतलब आई गेस बाकी दूसरे दिन तो मैं मूवीज एनिमे और क्रेडिट कार्ड्स और ये सब में घुसा रहता हूँ। एनीमे आपका बताओ फेवरेट अभी तक का। मतलब काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये हाँ। मतलब बट मेरे काफी ऐसे फेवरेट हर एक है ही। मतलब मैंने काफी एनिमे देखा है तो बट हाँ टॉप थ्री मतलब मैं बोलूँगा वन पीस और नारुतो और ब्लीच। ओके। तो अब बैक टू लाइक नॉर्मल क्वेश्चन, तो उसमें बेसिकली आपके जॉब में लाइक इंजीनियर्स के लिए सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है जो कॉलेज में नहीं सिखाया होता? लाइक
डीबगिंग या समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में हाईलाइट करो। तो मैंने मतलब देखा है काफी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, मतलब जो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि वो फंडामेंटल्स का मतलब इशू होता है। जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो एक लेवल पे होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है काफी लोगों में। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो एकदम मतलब रूट लेवल पे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते कभी, हम्म। या मतलब जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो काफी टाइम तक उसमें अटके रहते हैं, एंड फिर उनके बाद उनको हेल्प चाहिए होती है किसी की। हम्म। एंड उसके बाद वो मतलब उस हेल्प के बाद भी बहुत टाइम लगता है उसको सॉल्व करने को। तो उसका मतलब बेसिक रीजन जो मेरे को लगता है इज बेसिकली फंडामेंटल्स, जो मतलब एकदम जो ग्रास्प होनी चाहिए ना फंडामेंटल्स पे, कि मतलब एकदम बेसिक चीज कैसे काम करेगी अंडर द हुड। हम्म। वो चीज वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब ये मैंने देखा है कि काफी लोगों का मतलब अनक्लियर रहता है। मैंने ये फेस किया है, बट हाँ मतलब मैं ट्राई करता हूँ, मतलब मैं अगर किसी को मेंटर भी करता हूँ तो मैं कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे रूट कॉज तक पहुंचना है, अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं मतलब उस तरह से ही बताता हूँ। ओके। तो एक और क्वेश्चन था, लाइक ओओपी और पीओपी आप पहले समझा दो कि क्या होता है, और हम्म। आपके लिए कौन सा मतलब बेस्ट है वो बताओ, और क्यों बेस्ट है वो। ओके, सो बेसिकली मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओपी एंड पीओपी इज अपना फंक्शनल प्रोसीजर। लेवल हाँ। मतलब हाँ वही। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक मतलब उस वे से आप देख सकते हो कि हम जिस तरह से लाइफ में चीजें करते हैं, मतलब उनको बेसिकली हर एक चीज का कोई एक मतलब है अपने पास। जैसे फोन हो गया या फिर कार हो गई, या फिर उनको बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। तो जब ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चूज करते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है टू मूव ऑन टू दैट लैंग्वेज। उसमें कोड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हम जिस तरह से बाहर रियल वर्ल्ड में चीजों को इमेजिन कर रहे हैं उसी तरह से हम प्रोग्रामिंग में भी इमेजिन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ओओपी। तो वो काफी मतलब इमेजिनरी वाला जो चीज होती है वो काफी सही हो जाती है अगर ओओपी चूज करते हो तो। एंड पीओपी इज मतलब आप जब मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो कर तो दोनों ही सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट हम्म। कोड बेस जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना तो उसमें वो भी इतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अपने को हर एक चीज जो है ना वो अपन इमेजिन कर पाएंगे कि कैसे फ्लो हो रही है। बट पीओपी में वो चीज अपन इमेजिनेशन जो है अपने वो मतलब बहुत लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड। ओके। तो स्क्रिप्टिंग जैसी चीजें जो होती है, स्क्रिप्ट रन करनी है, स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है मेरे को, तो मैं वो पीओपी में करूंगा, क्योंकि मेरे को उसके लिए ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरे को उसमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है। मेरे को एक चीज चलानी है तो मैं उसको ऐसे ही नॉर्मली लिख दूंगा। ओके। तो बेसिकली अब एक लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, हम्म। आपको अगर जो नए इंजीनियर्स अभी आएंगे उनको अगर कुछ एडवाइस देनी हो तो, लाइक एज अ बैकएंड इंजीनियर या फुल स्टैक डेवलपर, ओके। क्या बोलोगे आप। मैं मतलब ये चीज बोलना चाहूंगा कि जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना चीज करना, वो होता है फंडामेंटल सीखना। हम्म। अगर आप फंडामेंटल्स कैसे सीख सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ जो ऑलरेडी मतलब प्रोडक्ट बने हुए हैं। जैसे कोई भी मतलब इंटरनेट पे आप कंपनीज देखते हो, गूगल सर्च जैसे हो गया, या फिर कोई मतलब पेटीएम हो गया, या कुछ भी हो गया। हम्म। वैसे आप प्रोडक्ट्स को कॉपी करो, नॉट एग्जैक्टली ऑन द स्केल ऑफ दैट प्रोडक्ट, बट मतलब एक छोटे स्केल पे उसको कॉपी करो। उनके जो फीचर्स है वो कैसे बने होंगे वो सोचो और उनको इम्प्लीमेंट करो। उससे ओके। जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बहुत चेंज हो जाती है। तो मैं तो मतलब सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर कुछ भी सीखना है ना तो हम्म। सबसे बेस्ट तरीका उसका प्रैक्टिकली ही होता है। और प्रैक्टिकली मतलब बेसिकली आप प्रोजेक्ट बनाओ, हम्म। एंड उसमें जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है वो करो, और उससे आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन अपना मतलब जितना हो सके उतना अच्छा रखो। मतलब जितना प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है ना, आगे जाके यस। कम्युनिकेशन भी उतना ही उतने। इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके। तो ये अच्छी एडवाइस थी जो अभी यंग इंजीनियर्स आएंगे। तो इसी बात पे फिर खत्म करते हैं। थैंक यू शैलेश। और आप एक बार बोल दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। बाय।